बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ारिश ये तर भी होती है और खुश्क भी, और ये बड़ी नामराद बीमारी है, मुतअद्दी है, फैलने वाली है, एक से दूसरे को लगने वाली है। हुक्मा ने लिखा है कि जिस वक़्त तक बलगम नहीं होता, ख़ारिश नहीं होती है, बल्कि जलन होती है, और गर्मी के बगैर जलन नहीं होती। और दर्द भी कभी कभी होता है, और ये दर्द होता है रियाह की वजह से, हवा की वजह से। बहरहाल ख़ारिश जो वो फैलने वाली बीमारी है, इसके इंतहाई बारीक जरासीम होते हैं। ये मसामात में छुप कर अंडे देते हैं और अक्सर रात को निकल के ये चुटकी भरते रहते हैं, काटते रहते हैं। कभी कभी जब हम लिबास तंग पहनते हैं, टाइट ड्रेस, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है, और ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि घर के सारे अफराद को, कुंबे के सारे अफराद को, बाज़ औक़ात मोहल्ले और गली के अफराद को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि ये जरासीम सर की तरफ बहुत कम होते हैं, चेहरा कान बच जाते हैं, लेकिन उंगलियों के दरमियान में इसी तरह जो निचले जितने मकामात हैं, किसी भी मकाम पे ख़ारिश हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आदमी अपने हाथ के नाखूनों से खुजाना शुरू कर देता है। तो जब ये खुजाता है तो इसका ज़हर जो है वो जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है, और इसके बैक्टीरिया, इन्फेक्शन इसके तौर पे जो वो पैदा हो जाते हैं। और इसमें होना ये चाहिए कि घर के जितने अफराद हैं, अगर उनको ख़ारिश है तो सबका इलाज बैक वक्त एक ही दफ़ा शुरू करना चाहिए। और जिन लोगों को ख़ारिश है वो अपने कपड़े, अपने खाने पीने के बर्तन, अपना रुमाल, अपना तौलिया अलग इस्तेमाल करें, दूसरे को इस्तेमाल ना करने दें। और जितना भी हो सके जब वो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा की जाए। और इसमें ये मुश्किल भी है और आसान भी। मुश्किल इसलिए है कि लोग तरह तरह की मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिपें चढ़ा लेते हैं, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। इसके जरासीम मरते नहीं हैं। जरासीम को मारने के लिए लीमू का रस और चंबेली का तेल, लीमू निचोड़ लें, लीमू का रस निकाल लें और चंबेली का तेल, दोनों को मिला के अच्छी तरह मालिश करें और 1-2 घंटे के बाद गुस्ल कर लें। थोड़े ही दिनों में जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और उसकी वजह से ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। खशखाश है और इसमें भी लीमू का रस
आप 2-4 ग्राम खसखस ले लें और लीमू के रस में मिला के आप इसकी मालिश करें और उसके बाद गुस्ल कर लें। इसी तरह नमक है और लीमू का रस है, इनको मिला के सारे जिस्म पे तेल की तरह मालिश करें और उसके बाद इसको धो डालें। और एक बहुत बड़ा अच्छा नुस्खा हो रहा है, बड़ा आसानी से तैयार होने वाली चीज़ है, वो ये है कि गंधक, एक होती है गंधक आंवला सार, ये आंवला सार नहीं है, गंधक मूसली है। गंधक मूसली आप ले लें 2 तोले, और सुहागा ये 2 तोले ले लें, और सरसों का तेल जो है वो आधा पाव 10 तोले ले लें। गंधक मूसली और सुहागा 2-2 तोले और सरसों का तेल 10 तोले। आप गंधक को बारीक कर लें और सुहागा को भी बारीक कर लें। कढ़ाई बड़ी लेकर सरसों के तेल में डाल के चूल्हे पर रख के आग जला दें और इनकी चुटकी चुटकी डालते रहें। एकदम सारा इकट्ठा मवाद नहीं डालना है, बल्कि इनकी चुटकी चुटकी डालनी है। तो आप जब चुटकी चुटकी डालोगे ये जलता रहेगा, और जब सारा जल जाए तो आप इनको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप भून छान के रख लें। रुई के साथ आप खारिश वाली जगह पे लगाएं। मच्छर ने काटा वहाँ लगा लें, मक्खी ने काटा वहाँ लगा लें, और ये आप देखोगे कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि थोड़े ही दिनों में खारिश से आपकी जान छूट जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि जल्दी मुझे इफाका हो जाए, जल्दी फ़र्क पड़ जाए, तो पंसारी से चरायता ले ले। चरायता मशहूर है, हर आदमी को पता है। सर फूका है चरायता, सर फूका और गुलमुंडी यानी मुंडी बूटी, उनाब, ये आप जो है चरायता, सर फूका और गुलमुंडी, ये 5-5 ग्राम ले लें, और उनाब 6-7 दाने ले लें। आप इन्हें उबालें। उबालने के बाद आप दिन भर जा वो इसी का पानी पीते रहें। मेहंदी को बारीक कर लो, लेकिन मेहंदी के पत्ते लें और इसे पानी के अंदर उबाल के इससे जो वो आप हैं खारिश वाली जगह को धोएं, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। लीमू का रस है, अर्के गुलाब है, और चंबेली का तेल। लीमू का रस, अर्के गुलाब, लीमू का रस 1 हिस्सा यानी 12 ग्राम, अर्के गुलाब 2 हिस्से यानी 25 ग्राम, और चंबेली का तेल 3 हिस्से यानी 36 ग्राम। लीमू 12 ग्राम, अर्के गुलाब 25 ग्राम, चंबेली का तेल 36 ग्राम। इनको आप एक बोतल में डाल कर रख लें। नहाने से कुछ देर पहले आप इनकी मालिश करें और उसके बाद नहा लें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ खारिश से बहुत जल्दी जान छूट जाएगी। इसी तरह गंधक आंवला सार है, बापची पंसारी से मिल जाती है, आम सी चीज़ है। गंधक आंवला सार, बापची और तिल का तेल। ये गंधक आंवला सार 3 ग्राम ले लें, बापची 3 ग्राम ले लें, और तिल का तेल जो है वो 5 तोले ले लें।
अगर आपने गट्ठा ज़्यादा बनाना तो इसी तरह जो वो आप बढ़ा भी सकते हो। आप बना के तीनों चीज़ों को बोतल में रख लें, ख़ारिज की जगह पे लगाएं। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें, जब ख़ारिज शुरू हो जाए तो जिस वक्त तक आप मसालादार चीज़ों से परहेज़ नहीं करोगे, मीठी चीज़ों से परहेज़ नहीं करोगे, आप कबाब खा रहे हो, टिक्का खा रहे हो, शवारमा खा रहे हो, इस तरह की चीज़ें, मीठी चीज़ें खा रहे हो, तरह तरह की मिठाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं और ख़ारिज की दवाई भी हो रही है, तो इससे असर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ारिज से छुटकारा हासिल करने के लिए मसालादार चीज़ों से और मिठाइयों से परहेज़ रखें, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत जल्दी ख़ारिज ख़त्म हो जाएगी। समझ आ जाए तो शेयर कर लेना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।